भारताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् त्वरितामृतवर्षिणीं भगवती नमः
रहने वाला। कैसे? श्लोक इसके लिए दिया कि निस्त्रय गण्यो गुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेध। जो साधक तीन दोषों से रहित ऐसा ज्ञान मार्ग है, उस ज्ञान मार्ग में आरूढ़ होकर के विचरण करने वाले साधकों को कौन सा विधि और कौन सा निषेध? जब तक हम ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ नहीं हुए, हमें स्वस्वरूप का बोध नहीं हुआ, तब तक सभी प्रकार के कर्तव्य है और वो निश्चय पूर्वक करनी ही चाहिए। आरूढ़ होने के बाद फिर उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। आपकी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, जे दृष्टि जिसे ते हरि रूप, फिर पूजा ध्यान जप इत्यादि। ऐसा यदि साधक होगा तो उसके लिए नहीं है, लेकिन पहले हमें सब प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऐसा साधक फिर मृत्यु होने के पश्चात पुनः जन्म को नहीं आता। कोई भी कर्म कर लेगा लेकिन उसका जन्म समाप्त होता है। अब जन्म समाप्त होता है, न स भूयो विजायते। इस पद का प्रयोग करने के पश्चात सामान्य मनुष्य के अंतःकरण में शंका उत्पन्न होती है कि कैसे उसके जन्म का अभाव होगा। शास्त्रों में तो न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि इत्यादि वचन दिए गए कि किए हुए कर्मों का उपभोग किए बिना क्षय नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को तो यानी कर्म अच्छे करने चाहिए। इसलिए ये कहते हैं ना कि कर्म, कोई भी कर्म भोगे बिना क्षीण नहीं होते। तो इस ज्ञानी के तो कर्म बचे रहेंगे, फिर उसका पुनः जन्म क्यों नहीं होगा इत्यादि शंका जागृत होती है। वही शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। अब बिंदु है विचार के लिए ज्ञानोत्तरम जन्माभावोपपादन। ज्ञान के बाद इसे किसी भी प्रकार का जन्म नहीं होता, उसी जन्म के अभाव का प्रतिपादन प्रस्तुत में कर रहा है। तो देखिए पूर्व पक्षी क्या शंका करता है। ननु यद्यपि ज्ञानोत्पत्त्यनंतरम पुनर्जन्माभावः उक्तः तथापि प्राक् ज्ञानोत्पत्तेः कृतानां कर्मणाम् उत्तरकालभाविनां च यानि च अतिक्रांतानेक जन्म कृतानि तेषां च फलम् अदत्वा नाशो न युक्तः इति स्युस्त्रीणि जन्मानि। कहते हैं ननु यद्यपि ज्ञान के उत्पत्ति के बाद न स भूयो विजायते, इस वाक्य के द्वारा ध्यान में देना पंक्तियों को, वो पंक्तियों का अर्थ इस वाक्य के द्वारा पुनर्जन्माभाव होता, पुनः जन्म नहीं होता, पुनः जन्म का अभाव बताया। तथापि माने तो भी प्राग ज्ञानोत्पत्ति है कृता नाम कर्म। दो तरह से कर्म होते हैं। ज्ञान हो गया, ज्ञानी
में सीमा है, और ज्ञान से पूर्व किए हुए कर्म और ज्ञान के पश्चात किए हुए कर्म। देखा, ज्ञानोत्पत्ति है प्रात कृतानाम कर्मणाम, और उत्तर काल भावी नाम कर्मणाम, उत्तर काल में होने वाले कर्म। दोनों भी काल में जो कर्म होते हैं उन कर्मों का यानी च अतिक्रांतानेक जन्म कृतानि तेषांच, और इसी जन्म में ज्ञान होने से पहले ज्ञान के बाद किए हुए कर्मों का, और यानी च, और जो अतिक्रांत गए हुए बीते हुए अनेक जन्म में किए हुए कर्म, तेषां च, उन कर्मों का फलम अदत्वा, फल न दे करके नाशो न युक्त, नाश योग्य नहीं है। फल दे करके ही नाश मानना चाहिए, क्योंकि प्रारब्धम भोगतो नश्येत, ये शास्त्र वाक्य है। प्रारब्ध का भोग से ही नाश होता है। केवल ज्ञान हो गया तो कर्मों का उपभोग नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकते। देहोपि दैववशगः खलु, देहोपि दैववशगः खलु कर्म यावत् स्वारंभकं प्रति समीक्षते एव शाश्वत। यहाँ पर ये भागवत वचन दिया, देह ये प्रारब्ध के अधीन। जब तक देह को आरंभ करने वाला कर्म है, तब तक वह उसके नाश की प्रतीक्षा करता रहता है। इसलिए कम से कम देह के बाद, यानी ज्ञान होने के बाद, क्योंकि 3 प्रकार का प्रारब्ध बचा है। एक ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व का इस देह में किया हुआ कर्म, दूसरा ज्ञानोत्पत्ति के बाद होने वाले कर्म, और तीसरे पूर्व जन्म में किए हुए कर्म। तो 3 कर्म रह गए। तो एक एक प्रकार के कर्मों के लिए एक एक जन्म मान करके 3 जन्मानि स्युः, कम से कम 3 जन्म तो होने चाहिए। वो अपनी व्यवस्था कर रहा है कि एक प्रकार के कर्म दे ले, एक जन्म। इस तरह से संचित 2 प्रकार के और अनारब्ध कर्म, आगामी कर्म 1 प्रकार का, मिलकर के 3 कर्मों से 3 प्रकार के जन्म होने चाहिए। क्योंकि यदि ज्ञान के बाद उससे जन्म नहीं होता, उन कर्मों का नाश मानेंगे तो कर्मों का नाश हो जाएगा। कर्म फल दिए बिना ही नष्ट हुए, ऐसा मानना पड़ेगा। और कर्म सिद्धांत का बहुत बड़ा दोष, उसका नाम है कृत विप्रनाश। कृत्र विप्रनाश, यह दोष आएगा, लेकिन वह योग्य नहीं रहा। कृत विप्रनाशो ही न युक्ता, किए हुए के कर्मों का विशिष्ट विधि से नाश, यह योग्य नहीं है। जैसे
यथा फले प्रवृत्तानाम आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम, जैसे फले प्रवृत्तानाम फल देने में प्रवृत्त हुए, आरब्ध जन्मनाम कर्मणाम आरंभ किए हुए, अर्थात आरब्ध जन्म यही तानि आरब्ध जन्मानि तेषां, जिन्होंने इस देह का आरंभ किया, इस जन्म का आरंभ किया, ऐसे कर्मों का नाश योग्य नहीं। न च कर्मणा, जैसे इनका नाश नहीं होता ना, उसी तरह इन संचित और आगामी कर्मों का भी, भावी कर्मों का भी नाश योग्य नहीं है। आप बोलोगे नहीं, प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता और बाकी का नाश होता है, तो सिद्धांति क्या कहते हैं? न च कर्मणाम विशेषो कर्मदे, कर्मों में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है कि प्रारब्ध कर्म बचता और बाकी का नष्ट होता है। रहेगा तो सब कुछ रहेगा और नष्ट होगा तो सब कुछ नष्ट होगा। इनमें किसी प्रकार का भेद विशेष नहीं है। तब कहते हैं तस्मात् त्रीणि प्रकाराणि अभिकर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन्, तस्मात् इसलिए हाँ ना, नहीं इसमें है ना, कोई पूर्व पक्ष रूप से बोलेगा तो उसके लिए वो बोल रहा है। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष के कारण है सिद्धांत अपना खुद का ही रखेगा। अभी तक पूरा न पर्यंत पूर्व पक्षी है, इसलिए तस्मात् त्रीणि प्रकाराणि कर्माणि, तीन प्रकार के कर्म, त्रीणि जन्मानि आरभेरन्, तीन जन्मों का आरंभ करेंगे। तीन प्रकार के कर्म बताना, कौन कौन से? अतिक्रांत जन्म कृतानि, ज्ञानात् प्राक् कृतानि, ज्ञानोत्तरं च क्रियमाणानि, एतानि त्रिविधानि कर्माणि त्रीणि जन्मानि आरभेरन्। ज्ञाता नहीं समझ में आया? कार्य काल में पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म समझ में आ गया? ज्ञान से पहले किए हुए इस देह में कर्म नहीं आया? कितने हो गए? और ज्ञान के बाद किए हुए कर्म कितने हो गए? तीन कर्म। ऐसे संस्कृत में बोले हम, इसलिए संस्कृत का अभ्यास ज्यादा करना चाहिए। बहुत वो जो रचनानाथ का पाठ होता है ना, वो वाक्य लगाने के लिए सहायता बहुत करता है। उससे ही आपको वाक्य लग जाएंगे जानने से, ऐसे केवल पढ़ने से हो। क्योंकि आपको कुछ नियम क्या होता है ना, आदमी को जब तक नियम नहीं पता चलता तब तक पता नहीं चलता कि ये कैसे ऐसे बन गया। क्योंकि ये हाथों ऐसा बनता है, वो हाथों ऐसा बनता है, इसलिए वहाँ क्यों ऐसा बना, यहाँ क्यों ऐसा बना, इसके लिए नियमबद्ध करोगे तो लाभ होता है। देखो, सहतानि वा सर्वाणि एकम जन्म आरभेरन्, अथवा सभी कर्म मिलेंगे, एकत्रित होंगे, कम से कम एक जन्म का तो आरंभ करेंगे ही। अन्यथा आप ऐसा नहीं मानोगे तो कर्तव्य प्राणाशेषरे सर्वत्र नाश्वास संग्रहम, किए हुए कर्म का नाश होने पर सब के विषय में क्या होगा? अनाश्वास, अविश्वास होगा।
अरे किए हुए कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, फिर तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी करो, कर्म क्या है? ज्ञान प्राप्त करेंगे बाद में, पहले क्या कुछ भी अर्थात देखा ज्ञान का क्या बोलेगा वो, अपने में मैं ज्ञानी हो गया हूँ ऐसा मान करके आरोप करके जो जैसा वैसा कैसा भी विहित अविहित कर्म करने का प्रयास करेगा, तब जानबूझकर करेगा मैं ज्ञानी हुआ हूँ, ऐसा कुछ अनाचार न करेगा ना फिर। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है। सब शास्त्रों में तो अविश्वास हो जाएगा फिर। ये पूरा कुछ कर रहा है शास्त्रानर्थक्यंच फिर किसी को कर्म नहीं रहेगा तो शास्त्र अनर्थक होगा। अब है ना कटड़ माना, अपने को शास्त्र अनर्थक नहीं होना चाहिए ना, अपने कारण तो शास्त्र में अनर्थक क्या हो जाएगा। इति अतः जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारे लिए बता रहा है, क्योंकि ये ध्यान देना चाहिए हम पढ़ किस लिए रहे हैं। लोगों को बताने के लिए शास्त्र को या कंठस्थ कर रहे हैं, क्या अभ्यास कर रहे हैं केवल लोगों को बताने के लिए, अथवा उस शास्त्र को हमको अपने उद्धार के लिए पढ़ रहे हैं। ये भी हमें सोच करके करना चाहिए, कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इतना तो विचार होना चाहिए। यदि मैंने एक महात्मा जी की बात सुनी, एक महात्मा थे, अच्छे बड़े महंत थे, उस और वो हिमालय में चले गए। हिमालय में जा कर के एक महात्मा को मिले, उनको बोले महात्मा जी आप क्या साधना करते, आप बहुत प्रसन्न लगे, अर्थात आपके पास आने के बाद अद्भुत प्रकार की शांति हमें मिलती है। आपने क्या किया? आपने जो पढ़ा वही हमने पढ़ा है। हमारे इतने सेवक हैं, इतने भक्त हैं, हमारे पास इतने लोग आते हैं, इतना पैसा हमें मिलता है, लेकिन आज तक हमें शांति कभी नहीं मिली है ना रे। इतने लोग हमारे पीछे, इतने लोग हमें मानते हैं, कीर्तन हमें बहुत देते हैं। हम इधर की दृष्टि से बोलेंगे तो हम लोग कीर्तन बहुत देते हैं, हम सर्वगुण संपन्न है ना। कोई हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है कि नहीं, ये नहीं बोले, लेकिन हमारे पास सब प्रकार की प्रसिद्धि है, आश्रम है, हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन हमें शांति क्यों नहीं मिली है, मन समाधान क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा महात्मा आपने इसी के लिए पढ़ा था, आपने ख्याति के लिए, आश्रम के लिए और लोगों में हमको ये कथन करना है, इसलिए आपने पढ़ा था। पढ़ते समय आपकी वृत्ति वैसी थी, इसलिए आपको वही फल मिला। और हमारी ये वृत्ति थी मैं पढ़ रहा हूँ, ये मेरा कल्याण हो जाए, मेरे कल्याण के लिए मुझे इससे आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो, इसलिए हमने पढ़ते समय यही हमारी वृत्ति थी, इसलिए हमें यह फल मिला और आपको वो फल मिला। तो आपको जो फल मिला, आपने जो चाहा वो मिला, हमने जो चाहा वो मिला। इसलिए आप क्या चाहते हैं, इस तत्व ज्ञान से यही आपको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ऐसा मत समझिए कि मेरे लोग में इतनी ख्याति हो गई तो ऐसे है, तो उन्होंने कुछ चाहा नहीं, यही उनकी बड़ी बात है। और आप लोगों ने चाहा तो फल मिला, लोग में ख्याति हो रही है तो आपको, क्योंकि शास्त्र जो चाहे वो फल देता है। ज्ञानेश्वर में तो ऐसे ही तो भी है अंतिम में, जिसको जो चाहे वो फल मिलता है, लेकिन आप क्या चाह रहे हो इसके ऊपर आधार आश्रित है। आप इन संसार को चाहे अनित्य पदार्थ तो वही मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो अपनी चाह अच्छी होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। शास्त्र अनर्थक्यंच
यदि शास्त्र कुछ नहीं बताएंगे तो शास्त्र अनर्थक हो जाएगा। अतः इदम अयुक्तम उत्तम, इसलिए यह अयोग्य बताया। न स भूयो विजायते वह भूय न अविजायते वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार पूर्व पक्षी की शंका होने पर सिद्धांत उत्तर देते हैं न, यह आपका कहना ठीक नहीं है भाई। क्यों? क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। देखो पहला आरंभ कहाँ से होता है रे? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, कौन सा प्रयोग है रे? कौन सा? आवाज नहीं निकाल रहेगा। क्या है? कर्म। कर्म। कौन सा? कर्मणि प्रयोग। अच्छा, इसमें कर्मणि प्रयोग नहीं है, कर्म कर्तरी प्रयोग है। यह कर्मणि प्रयोग नहीं है। कर्म कर्तरी प्रयोग और कर्मणि प्रयोग में थोड़ा भेद होता है। क्या होता है? कर्मणि प्रयोग में कर्म की तरह क्रियापद चलता है और कर्म कर्तरी प्रयोग में कर्ता की तरह क्रियापद चलता है। यहाँ पर विद्यते है, ऐसा कहीं पर कर्ता कोई नहीं है। हृदय की ग्रंथि नष्ट की जाती है, ऐसा अर्थ नहीं। हृदय ग्रंथि स्वयं नष्ट हो जाती है। विद्यते स्वयं विद्यते कब? परावर दृष्टि। परावर ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार होने पर यह ग्रंथि स्वयं नष्ट हो जाती है। इसलिए तीनों भी प्रयोग कर्म कर्तरी प्रयोग है। कर्म प्रयोग को समझना चाहिए, पढ़े उसका आवर्तन करना चाहिए। ऐसे ग्रंथ की तैयारी नहीं हो पाती, कभी भी ध्यान दीजिए। व्याकरण प्रतिदिन आधा घंटा पढ़ना चाहिए, कभी भी हो। कम से कम 10-12 साल नित्य पढ़ोगे तब बहुत स्थिर रहता है कि नहीं। कभी भी व्याकरण को नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी ग्रंथ आप छोड़ दोगे, कम से कम उसका कुछ सिद्धांत रहेगा तो ठीक, लेकिन व्याकरण करें, उसका आवर्तन करते रहना चाहिए। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जो भी। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भगवती, को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। इससे कर्म का भाव हो जाता है, कर्म नहीं रहते, है ना। तस्य तावदेव चिरं यावत् न विमोक्षयथ संपत्ति। उसके लिए उतना ही समय है जब तक उतना ही काल अवशिष्ट रहता है जब तक उसका प्रारब्ध क्षीण नहीं होता। प्रारब्ध क्षीण होने के पश्चात अव्यवहितोत्तर क्षण में सब कर्म यानी अपर ब्रह्म रूप हो जाता है। ईशिका तोलवत सर्वाणि कर्माणि प्रदोयन्ते। जैसे एक घास की जो सूखी हुई लकड़ी है और तिनका है, उस तिनके को जलाने के बाद जैसे ईशिका के तुल की तरह ज्ञान होने पर सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। इत्यादि श्रुति शतेभ्य उक्तो विदुषः सर्व कर्मदः इत्यादि
सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा विद्वान के सभी कर्मों का दाह बताया गया है। और यहाँ पर भी यह भी चौकता है, और यहाँ पर भी श्रीमद् भगवद गीता में बताया यथेदांसि समिद्धो भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा जैसे अग्नि के द्वारा सब लकड़ी जलती है, वैसे सब कर्म इसके ज्ञान के द्वारा जल जाते हैं। वक्षति च, और आगे बताएंगे भी, उपपत्तेश्च उपपत्तेश्च, ऐसी उपपत्ति दृष्टांतादि होने से आदि पदादि वक्षते च ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तमाहु पंडितम बुधाम, ये पीछे बताया। और ज्ञान का कर्म क्षय, ज्ञान से कर्म क्षय आगे भी बताएंगे। अविद्या काम एक उपपत्ति है, और उपपत्ति को सिद्ध कर रहे हैं, उपपत्ति को स्पष्ट प्रकार से निकाले हैं। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तानि कर्माणि जन्मान्तरानुपुरम् आरभन्ते। अविद्या काम क्लेश बीज निमित्तक कर्म अन्य जन्म का आरंभ करते हैं। कोई वो अन्य जन्म का आरंभ तभी करते हैं। यह बीज साहंकाराभिसंधिनी कर्माणि, और यहाँ पर भी अहंकार सहित जो अभिसंधि निश्चय, उस अभिसंधि वाले कर्माणि फलारंभकानि, ये फल का आरंभ करने वाले कर्म। न इतराणि इति, अरे कोई भी कर्म हमने अहंकार और फल लाभिशक्ति तत्पूर्वक अभिसंध्या ने फलाशक्ति, अहंकार और अहंकार और फल शक्ति सहित कर्म ही यदि करेंगे तो फल का आरंभ करते हैं। फलाशक्ति और अहंकार का त्याग करके किए हुए कर्म फल का आरंभ नहीं करते। इति तत्र तत्र भगवता उक्तम्, ऐसे प्रत्येक स्थल में भगवान ने कहा है। बीजानि अग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः, जैसे जब पूरा महाभारत श्लोक है, बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः ज्ञानदग्धैस्तथा क्लेशैर् नात्मा संपद्यते पुनः। जैसे अग्न्युपदग्धानि बीजानि न रोहन्ति, अग्नि के द्वारा जले हुए कर्म पुनः बढ़ते नहीं, बढ़ते क्या? तथा ज्ञानदग्धैः क्लेशैः, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा दग्ध हुए क्लेश आत्मा न संपद्यते पुनः, उन क्लेशों के द्वारा आत्मा युक्त नहीं होता, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अस्तु तावत् ज्ञानोत्तर काल कृतानां कर्मणां ज्ञानेन दः, इसलिए तावत् आदौ पहले ज्ञानोत्तर काल कृतानां कर्मणां, ज्ञान की उत्पत्ति के
उत्तर काल में किए हुए कर्मों का ज्ञान के द्वारा दाह होने दो, क्योंकि पहले कर्म का तो नहीं, क्योंकि ज्ञान के बाद किए हुए कर्मों का ज्ञान के द्वारा दाह होने दो, मानो है कि नहीं। ज्ञान स्वभावित्वात्, ये पूर्व पक्षी है, पूर्व पक्षी अंगीकार करता है। पूर्व पक्षी बोल रहा है अस्तु से, वहां लिख सकते हो, कहीं लिखा हुआ है नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पूर्व पक्षी बोलता है ठीक है अस्तु, ठीक है, ज्ञानोत्पत्ति के बाद किए हुए कर्मों का ज्ञान के द्वारा दाह होने दो, क्योंकि ज्ञान के साथ वो होते हैं, इसलिए न तो यह जन्म ने ज्ञानोत्पत्ति का प्राप्त करना, इस जन्म में और अच्छा इस जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले किए हुए कर्म और अतीतानि एक जन्मांतर कृतानां च दाहनयुक्तः, और अतीत पूर्व में किए हुए पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का दाह योग्य नहीं है। इस प्रकार दाह का अभाव बताया, तब सिद्धांति कहते हैं न, तेरा कहना ठीक नहीं है, भावी कर्मों का ही नाश होता है और संचित कर्मों का नाश नहीं होता, ये तेरा जो मानना है वो योग्य नहीं है। क्यों? श्रीमद् भगवद गीता में सर्व कर्माणि विषय है, सर्व कर्माणि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, ये बताया कि नहीं। तो सबसे केवल भावी थोड़ी आते हैं, सबसे सब सर्व कर्माणि इति विशेषण, ज्ञानोत्तर काल भाविनाम एवं सर्व कर्मणाम इति चेत्, पुनः पूर्व पक्ष आ रहा है, सिद्धांति का शब्द इतना था सर्व कर्माणि इति चेत्, पुनः पूर्व पक्ष। अरे फिर तो ऐसे सर्व कर्मणे का तात्पर्य आपको पता है सिद्धांति, उसका मैं बताता हूँ। पूर्व पक्ष कहता है ज्ञानोत्तर काल भाविनाम एवं, ज्ञान के उत्तर काल में होने वाले सर्व कर्मणाम इति, सभी कर्मों का नाश होता है, क्या इसका तात्पर्य है। इति चेत् न संकोचे कारणांत बोलते हैं, सिद्धांत बोलते अरे संकोच करने में कोई कारण नहीं है, सब तो सब यही लेना चाहिए। इसलिए कर्मों का ज्ञान होने नाश होने के पश्चात पुनः जन्म की प्राप्ति नहीं होती। और यथोक्तम यथा वर्तमान जन्मारंभकानि कर्माणि, और जो बताया गया कि जैसे वर्तमान जन्म के आरंभक कर्म न क्षीयन्ते, क्षीण होते, क्यों? फलदानाय प्रवृत्तानि एव, वे फल देने के लिए प्रवृत्ति हुए हैं। ये पूर्व पक्ष का कहना है। सत्य विज्ञान है, ज्ञान होने पर भी जैसे उनका नाश नहीं होता, तथा अनारब्ध फलानाम कर्मणाम क्षययुक्तम, उसी प्रकार जो फल देने के लिए आरब्ध नहीं हुए ऐसे कर्मों का ही, जैसे प्रारब्ध कर्मों का नाश नहीं होता, उसी तरह संचित आदि कर्मों का भी नाश नहीं होता। ऐसा जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसका खंडन करते हुए कहते यदि तद असत, क्यों और क्यों असत है? तेषां मुक्तेषु प्रवृत्त फलत्वात्, तेषां अर्थात प्रारब्ध कर्मणां, प्रारब्ध का ध्यान दीजिए, एक एक पर आप
देखते हो, आपको पता है, ध्यान रखना चाहिए। तेषाम् अर्थात प्रारब्ध कर्मणाम मुक्तेषु, मुक्तेषु अर्थात छोड़े हुए बाण की तरह। ठीक है, मैं लिखा है नीचे कशार्थ प्रकार में प्रयुक्त बाणानाम इव, छोड़े हुए बाणों की तरह प्रवृत्त फलत्वात्, जैसे छोड़ा हुआ बाण बाद में हमें रोकने की इच्छा भी हो गई तो रोकता नहीं, क्योंकि तीर से निकला हुआ है। यीशु शब्द का अर्थ क्या है? बाण। यीशु आस, विश्वास, यीशु का आसन यानी बाण का आसन कौन होता है? धनुष। श्रीमद् भगवद गीता में पहले क्या शब्द है? महेश्वास, महान धनुर्धारी। विश्वास, विश्वास में विश्वास, हम चाहते हैं विश्वास है, ऐसे प्रयोग होता है विश्वास नहीं, पर हम आए वाले हमारा उनके ऊपर धनुष बाण है, ऐसा यह सिद्धांत इसको उत्तर देने में कह रहे तदसत, तूने जो कहा वो ठीक। यथा पूर्व लक्ष्य वेदाय मुक्त यशो, जैसे पहले लक्ष्य का वेद करने के लिए छोड़ा हुआ बाण। धनुष लक्ष्य वेदोत्तर काल, धनुष्य के लक्ष्य वेद के उत्तर काल में आरब्ध वेग क्षय, आरंभ किए हुए वेग का क्षय होने से पतनेन एव निवर्तते, पतन के द्वारा ही यह लक्ष्य वेग करेगा और नीचे गिरेगा, तभी वह बाण निवृत्त होता है, उसके पहले नहीं। एवं शरीरारंभ कर्म, इसी प्रकार शरीर का आरंभ किया जाने वाला कर्म, शरीर स्थिति प्रयोजन निवृत्ति, अभी शरीर की स्थिति प्रयोजन वाला ये कर्म निवृत्त होने पर भी असंस्कार वेगक्षया, जब तक संस्कार के वेग का क्षय नहीं होता तब तक पूर्ववत प्रवर्तते एवं, पूर्व की तरह वह प्रवृत्त होता है। स एव ईशु, वही ईशु प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेग, प्रवृत्ति का निमित्त वही बाण, प्रवृत्ति का निमित्त जो वेग है ना, वो वेग आरंभ नहीं हुआ तो अमुक्तो धनुषी प्रयुक्त है ना, अमुक्त छोड़ा नहीं, धनुष्य में लगा हुआ है तो भी उपसंहार है, उसका उपसंहार होता है, अर्थात रोका जा सकता है। तथा अनारब्ध फलाने कर्माणि, उसी प्रकार जो कर्म फल देने के लिए आरब्ध नहीं हुए ऐसे सभी कर्म शास्त्रे स्थानीय ज्ञानेन निर्विजिक्रियन्ते, अपने स्थान में रहते हुए ही ज्ञान के द्वारा निर्विज किए जाते हैं। पतितेस्मिन् विद्वत् शरीरे, इस विद्वान के शरीर का पात होने पर फिर नष्ट हो जाते, न सभो भी जायते इति युक्तमेव तम इति सिद्धम, वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, यह हमने योग्य ही बताया है, यह सिद्ध हुआ। इस तरह से जन्म भाव होता है। अब अत्र आत्मदर्शन उपाय विकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते। अब आत्मदर्शन कैसे हो, आत्मदर्शन का साधन क्या है, तो उन्हीं और ध्यान इत्यादि साधनों का कथन प्रस्तुत श्लोक में कर रहे हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानमात्मना, अन्ये
सांख्येन योगेन अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे कर्मयोगेन चापरे केचित् ध्यानेन आत्मना आत्मानं पश्यन्ति अन्ये सांख्येन योगेन आत्मानं पश्यन्ति अपरे कर्मयोगेन आत्मानं पश्यन्ति। ध्यानेन आत्मना आत्मानं पश्यन्ति। केचित् अर्थात कोई लोग ध्यानेन अर्थात ध्यान के द्वारा आत्मना अपने अंतःकरण के से अपने आत्म स्वरूप को अर्थात ध्यान के द्वारा सुसंस्कृत मन के द्वारा प्रत्येक आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। कोई सांख्य योग के द्वारा कोई कर्म योग के द्वारा संस्कृत अंतःकरण के द्वारा अपने आप को जानते हैं। या सरल तीन प्रकार के साधनों के द्वारा अपने आप को जानते हैं। देखो भाष्य ध्यानम नाम ध्यान क्या चीज है? ध्यान की व्याख्या है शब्दादिव्य विषय शब्द इत्यादि विषयों से श्रोत्रादि कर्णादि मनस्य को संवृत्ति श्रोत्रादि इंद्रियों को मन में उपसंहार करके मना प्रत्यक्ष चेतयितरी मन को प्रत्यक्ष चैतन्य में एकाग्र है ना। प्रत्यक्ष चेतयितरी जो प्रत्यक्ष चेतयिता आत्मा है उनमें ही एकाग्रतया या चिंतन उसका एकाग्र जो चिंतन करने वाला ध्यान है। तथा ध्यायती तो वैसे लिखा भक्त ध्यान करता हुआ ध्यायती पृथ्वी पृथ्वी ध्यान करते हुए से पर्वत ध्यान करते हुए इति उपमुपादानात् ऐसे उपमा देने से तैल धारावत संततो तैल धारा की तरह निरंतर अविच्छिन्न जो वृत्ति है वही ध्यान है। तेन ध्यान आत्मा बुद्धो पुष्यन्ति उसी ध्यान के द्वारा अपने आत्मा में अर्थात बुद्धि में आत्मा को अर्थात प्रत्यक्ष चेतन को देखते हैं जानते हैं। आत्मना कर दिया ध्यान संस्कृत ध्यान के द्वारा संस्कृत अंतकरण के द्वारा कोई योगी जानते हैं। अन्य सांख्येन योगेन अन्य सांख्य योग के द्वारा सांख्यम नाम सांख्यार्थ क्या है? कि मैं सत्व रजस्तमाओं से बना मया दृश्य ये सत्व रजतम गुण मेरे द्वारा दृश्य है। अहम तेभ्यो अन्य मैं उनसे भिन्न हूँ। तद व्यापार साक्षी होता है पर उनके व्यापारों का साक्षी नित्य गुण से विलक्षण आत्मा हो ऐसा चिंतन यही सांख्य ऐसा सांख्य योग है। सांख्य योग है तेन पश्यन्ति आत्मानं आत्मना उसी के द्वारा अपने आप को वे जानते हैं। कर्म योगेन कर्म एव योग यदि कर्म योग कुछ कर्म योग के द्वारा जानते हैं अर्थात ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ठीयमानम घटन रूपम ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान किया जाने वाला घटनारूप अर्थात होने वाला जो कर्म है योगा अथवा योग है वो योग के लिए होने से योग है। एक गौण रीति से उसे योग करते हैं। उस योग के द्वारा तीन सत्व शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा अंतःकरण शुद्धि और ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा वे उसको आत्मस्वरूप को जानते हैं। ये कहा और भी साधनाओं का निरूपण है लेकिन देखेंगे बाद में।
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।